हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज गाइस बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर की। ऑल दो आपने ये स्ट्रक्चर पहले से ही सीख लिया है, बट इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सीखी हुई नहीं है। थोड़े सा एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम हिंदी में बात करते हैं गाइस कि कल मैं मार्केट जाऊँगी। मैंने बोला आपको कल मैं मार्केट जाऊँगी, बट उसके बाद मैं बोलती हूँ शायद हो सकता है मार्केट जाऊँ। तो हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है हमें इंग्लिश भी वैसे ही सीखनी है, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। हमें अपनी जो हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं हमें इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन करना है, उसका माइंड में ही। सो गाइज हिंदी में बोल देते हैं शायद कल जाऊँ, यार कल चांसेस कम है जाने के, हो सकता है जाऊँ। हम ऐसी जनरली भाषा में बात करते हैं। अगर मेरा पक्का इरादा है कि कल मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं बोलूँगी आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको बात करनी है कि शायद कल मैं मार्केट जाऊं, बट पक्का नहीं है। आपको किसी को फंसा के नहीं रखना। आपने अपने फ्रेंड को बोला कल मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। उसको इंडिकेशन मिल गया कि आप फाइनली पक्का जा रहे हो मार्केट। तो उसने क्या किया, उसने भी बोला आपको ठीक है मैं भी तेरे साथ चलूँगी या मैं भी तेरे साथ चलूँगा, ठीक है कल मार्केट चलते हैं। उसने क्या किया, अपने सब कामों को पेंडिंग में डाला और उसने मार्केट जाने के लिए प्लानिंग कर ली। बट गाइज क्या होता है, जनरली हम भाषा में बात करें, हिंदी लैंग्वेज में ही बात करें, नेक्स्ट डे मान लेते हैं आपकी फ्रेंड आपके पास आई और आपने उसको मना किया कि आप नहीं जाएंगे, तो हमारी एक फीलिंग हर्ट होती है। शायद वो आपसे ना बोले ना कहे, हो सकता हो वो आपसे कोई भी बात भी ना करे इस बारे में, हो सकता हो आपसे नाराज़ हो जाए, हो सकता हो वो दूध से आई हो उसको अच्छा ना लगे। अभी तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि कॉलेज जाने की बात होती है, कभी कभी होता है स्टडी करने की बात होती है, कभी कभी कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बट हम ऑन द स्पॉट हम उसको बोल देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो गाइज इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा जो इम्प्रेशन होता है हमारा पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाता है और हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम कुछ तरीके सीख लेते हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि शायद मैं कल मार्केट जाऊँ, तो मैंने अपनी फ्रेंड को क्या बोला कि ये शायद मैं कल मार्केट जाऊँ। मैंने उसको 100% कन्फर्म ना करके मैंने बोल दिया शायद जाऊँ। तो उसने क्या किया, आपकी फ्रेंड ने क्या किया, उसने अपने जितने भी पेंडिंग काम है उनको पेंडिंग में न डालकर उसने सोचा कि मैं जाने से पहले एक बार अपनी फ्रेंड को कॉल करूँगी कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, कभी कभी चांसेस होते हैं कि शायद यार बिल्कुल मन ही नहीं है, हाँ हो सकता है चली जाऊँ, मन होगा तो चली जाऊँगी, नहीं होगा तो नहीं जाऊँगी। इस केस में हम बिल का तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया, हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, बिल मे एंड माइट। ठीक है, तीन चीज़ें हमने बना ली। बिल के केस में हम यूज़ करेंगे जब हमें 100% श्योरिटी हो कि हम पक्का ये काम करेंगे। जैसा कि अक्सर संडे होता है और बच्चे पूछते हैं मम्मा क्या बनाओगे आप, तो हम बोल देते हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाऊंगी, तो बच्चों का माइंड सेटअप हो जाता है अरे भाई कल तो छोले भटूरे मिलने वाले हैं, या कल तो जलेबी मिलने वाले हैं, या कोई ऐसी डिश बना रहे हैं जो बच्चों की फेवरेट हो। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। बस इत्तेफाक से मान लेते हैं आप छोलों को भिगोना ही भूल गए, तो छोले भटूरे तो नहीं बनाए जा सकते। तो गाइस उस केस में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उनका दिन भी ख़राब हो जाता है। हो सकता हो उस कुछ टाइम के लिए उन्हें अच्छा ही ना लगे, अनप्लीजेंट सा लगे, सब कुछ ख़राब सा लगे कि भाई हम तो छोले भटूरे एक्सपेक्ट कर रहे थे बट मम्मी ने तो दाल चावल बना दिए। तो उस केस में हमने एक 75% की श्योरिटी रखी है। जब हमें लगता हो कि हम 75% उस काम करने के लिए श्योर है कि हाँ ठीक है 75% मैं कर लूँगी, और जब लगता हो चांसेस 25% के हैं, देन हम माइट का यूज़ करेंगे। अब गाइस बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। मैंने बोला मैं पक्का जाऊँगी, 100% है, मुझे मार्केट जाने ही जाना है, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। मुझे लगता है कि चांसेस 75% हैं, 25% ना जाने के हैं, बट 75% चांसेस है कि मैं जाऊँ। तो मैं बोलूँगी आई मे, एम ए बाई मे, बिल को हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे बिल की जगह को रिप्लेस कर देंगे मे से।
आई मे गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है, चांसेस हैं 25% के, तो मैं बोलूँगी आई माइट गो टू मार्केट टुमारो। सो गाइज अभी आपको सभी तरीके से आ गया बोलना। अगर आपको मना करना है कि आप नहीं जाओगे तो हमारा एक ईजी सा है विल एंड नॉट। अगर आपको क्लियरली किसी से भी मना करना है कि आप मार्केट नहीं जाओगे, आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। जैसा कि मैं कल मीटिंग में जाऊंगी, आई विल गो टू मीटिंग टुमारो, या आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। सो गाइज अगर हम ऑफिशियली लाइफ की बात करें, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ हो गई जो हम जनरली फ्रेंड से बात करते हैं। हो सकता हो एक बार को एडजस्टमेंट हो जाए, आप फैमिली से कमिटमेंट कर दें और फिर भी आप ना करें वो काम, वो भी एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। बट गाइज अगर हम बात करें ऑफिस की, तो ऑफिस में हमें पक्का कंफर्म करना होता है। आपके बॉस ने आपको बुलाया और बोला कि कल आप मीटिंग अटेंड करोगे। सो गाइज अगर हमें लगता है कि हम 100% करने वाले हैं तो आप कमिटमेंट कर सकते हो, येस आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। एग्जैक्टली क्या होता है, मान लेते हैं ऑन द स्पॉट आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, आप ऑफिस नहीं जाते हो या आप छुट्टी पे आ जाते हो, तो एग्जैक्टली आपका प्रमोशन के तो चांसेस छोड़ ही दो, बट आपकी जो पर्सनैलिटी होती है आपका जो एजुकेशन लेवल होता है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्किल्स होती हैं, उस पर डाउट हो जाता है। सो गाइज अपने आप को हमें सेफ रखना है इन सब चीज़ों को सीख कर कि हमें अपने बॉस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप बता सकते हो आई में अटेंड द, अब हम डायरेक्टली बॉस को मना तो नहीं कर सकते कि भाई मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। आप उनको बोल सकते हो आई में अटेंड द मीटिंग, सो डैट बॉस क्या करेंगे, आपके साथ साथ एक सब्सटीट्यूट को भी तैयार कर लेंगे कि भाई ये नहीं जाएगा तो ये चला जाएगा। आपके चांसेस और भी कम है तो आप बोल सकते हो आई माइट अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो आपका बॉस क्या करेगा कि भाई वो एक अच्छे पर्सन को आपकी जगह जो आपको रिप्लेस कर सके उसको तैयार करके रखेगा कि 25% चांसेस अगर इसका हो गया तो ये चला जाएगा, वरना ये तो पक्का है ही है। तो गाइज हमें अपने आप को श्योरिटी, अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव रखना है इन सब छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर, ताकि सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन हमारा ख़राब ना पड़े। वी विल बी कमिंग विद द ट्रिक्स डेली विदाउट फेयर, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें जनरल लाइफ में यूज़ करनी होती हैं। वी विल बी मीटिंग टुमारो। आई विल विश यू हैव अ नाइस डे अगेन। थैंक यू सो मच।